इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया है। दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस के बारे में कहा है कि 10 से 12 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी के नीचे घसीटकर उस लड़की को खींचा गया। 10 से 12 किलोमीटर तक मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर दिया गया है। पांचों आरोपी दीपक, अमित, मिथुन, किशन और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। न केवल एक फॉरेंसिक टीम बल्कि एक लीगल टीम का गठन हुआ है, एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है, जो अब उस लड़की के शव की जांच करेंगे। कंझावला केस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान आया है। उस लड़की की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बेहद विचलित करने वाली है वो तस्वीरें, और इसीलिए कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली ने कुछ नहीं सीखा? क्या एक और निर्भया जैसा मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया है? वो गाड़ी भी हम आपको दिखाएंगे जिस गाड़ी के नीचे उस लड़की को खींचा गया। और स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस सागरप्रीत हुड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले यह अंदेशा था कि 4 से 5 किलोमीटर खींचा गया, लेकिन 12 किलोमीटर तक खींचा गया। 10 से 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे। लड़की की मां ने भी कई प्रश्न उठा दिए हैं अब, न केवल इन 5 कथित दरिंदों पर बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी। सुनिए क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है, और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है, और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी, और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उसको भी हमने एड्रेस को छानबीन की, और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं, और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है, और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 अक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे, और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी, और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी, और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं, या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं। सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है, जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में। एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल, और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है,
और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। उस गाड़ी की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। लेकिन अभी कई ऐसे अनसुलझे यहां सवाल है, कई प्रश्न है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, लड़की की स्कूटी टूटी हुई मिली है। पुलिस का कहना है 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते गए, गाड़ी के नीचे कहीं उसकी बॉडी फंस गई थी। लेकिन आखिर यह मामला है क्या? कौन है यह आदमी? लड़की से इनका एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या निकलकर आ पा रहा है? क्या तथ्य निकलकर सामने आ पा रहे हैं अब तक? देखिए गौरव, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा दिल्ली पुलिस को। पहली बात, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 4 किलोमीटर तक जो है वो बॉडी गाड़ी के साथ रगड़ती हुई गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर तक जो है वो बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी और उसके बाद जब मोड़ लिया गया तब बॉडी वहां पर छूटी। तो ऐसी परिस्थिति में पहला सवाल ये कि आखिर ये लोग, क्योंकि अभी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के हिसाब से वो कहा जा रहा है कि ये लोग मूर्थल से आ रहे थे, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि अभी ये चेक करना होगा कि क्या वाकई ये लोग मूर्थल से आ रहे थे या आसपास की लोकेशन से आ रहे थे। दूसरी बात, एक्सीडेंट लोकेशन के बाद 12 किलोमीटर तक अगर गाड़ी के साथ बॉडी अटैच रहती है, घिसटती जाती है, तो ऐसे में पीसीआर कहां थी? पीसीआर को जब शशमुदीन ने कॉल किया तो आखिर कितनी देर बाद एक्शन हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको दिल्ली पुलिस को ढूंढना होगा। दूसरी बात, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है गौरव, वो सबसे अहम रहेगा कि आखिर बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद जो अब शव के हालात हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति में जो है वो शव मिला था, तो ऐसी परिस्थिति में मेडिकल बोर्ड पूरा एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अन्य धाराओं को भी जोड़ा जा सकता है। तो पहली परिस्थिति अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं रहेंगे। 3 दिन के रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ये जानकारी हासिल करेगी कि आखिर सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या रहा है, कब ये लोग वहां से निकले, कब एक्सीडेंट हुआ। जो लोग ये बोल रहे हैं क्या ये वाकई सच है या ये झूठ है? इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार जो है वो सवाल भी उठ रहे हैं और जिनके सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को ढूंढने भी होंगे अगले 3 दिनों के अंदर।